हम आपको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री खुसूसन बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली एक निहायत दिल खराश और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बताते चलें कि मशहूर अदाकारा, मॉडल और टेलीविजन पर्सनैलिटी शेफाली जारीवाला अब हम में नहीं रही। 42 साल शेफाली, जिन्हें शायकीन मौसीकी और टीवी नाजरीन ने कांटा लगा गर्ल के तौर पर हमेशा याद रखा, 27 जून की रात मुंबई में मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। उनके इंतकाल की खबर ने न सिर्फ उनके अहले खाना को बल्कि उनके लाखों मद्दाहों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। शेफाली की तबीयत रात गए खराब हुई, जिस पर उनके शौहर और करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। तहम डॉक्टर्स की जानिब से भरपूर तिब्बी इमदाद देने के बावजूद वो जिंदगी की बाजी हार गईं। अस्पताल के अमले ने बताया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, मगर सरकारी तौर पर उनकी तस्दीक ताहाल न की गई। शेफाली ने 2000 की दिहाई के आगाज में अपने करियर का आगाज किया और मौसीकी की दुनिया में उस वक्त तहलका मचाया जब उन्होंने रीमिक्स गाने कांटा लगा में अपनी परफॉर्मेंस दी। ये गाना न सिर्फ सुपर हिट हुआ बल्कि इसने शेफाली को रातों रात स्टार बना दिया। उनका अंदाज, अदाकारी और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए जगह दे दी। बाद अज़ां शेफाली ने बिग बॉस सीजन 13 में शिरकत की, जहां उनकी साफ गोई, एतमाद और मुतवाज़न रवैया नाजरीन को बहुत पसंद आया। उन्होंने मुख्तलिफ अलाकाई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और कई टीवी शोज, फैशन शोज, इश्तिहारात और इवेंट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उनका शुमार उन शख्सियात में होता है जो सिर्फ शोहरत की खातिर नहीं बल्कि समाजी कामों और फलाही सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। वो सिर्फ एक फनकारा नहीं थीं बल्कि एक मुतासिर कुन शख्सियत थीं जो खवातीन के हुकूक, जहनी सेहत और जिस्मानी खुद एतमादी जैसे अहम मौजुआत पर आवाज बुलंद करती रहीं। उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुहिम्मात का हिस्सा बनने में पेश रहीं और अपनी जिंदगी में एक मुस्बत मिसाल कायम की। उनकी अचानक मौत ने उनके चाहने वालों को सदमे में मुब्तला कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके मद्दाह, साथी फनकार और करीबी दोस्तों ने दिल गिरफ्ता पैगामात के जरिए खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनके जाने से बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बाहिम्मत, बासलाहियत और बावकार फनकारा से महरूम हो गई। शेफाली 15 दिसंबर 1982 को इंडिया में पैदा हुई। वो एक मॉडल थीं और मुतादिद म्यूजिक वीडियोस का हिस्सा रह चुकी। शेफाली ने 2004 में मौसीकार हरमीत सिंह से शादी की। बज़ाहिर सब कुछ खुशियों भरा लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे रिश्ते में बन चुकी थी जहां जख्मों का कोई हिसाब न था। 2009 में ये शादी तलाक पर खत्म हुई और खबरों के मुताबिक शेफाली ने हरमीत पर इल्जामात भी आयद किए। ये दौर उनकी जिंदगी का सबसे कठिन मरहला था, एक ऐसा वक्त जब एक औरत को न सिर्फ दुनिया के सामने खुद को संभालना होता है बल्कि अंदर के टूटे हुए वजूद को भी। शेफाली ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। 2015 में उन्होंने अदाकार पराग त्यागी से शादी की। ये रिश्ता मोहब्बत और इज्जत पर मबनी था और शायद वो सहारा बन गया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। बज़ाहिर चमकती दुनिया में रहने वाली शेफाली 15 साल की उम्र में मिर्गी की मरीजा थीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन पर सबसे पहला दौरा उस वक्त पड़ा जब वो सिर्फ एक नौजवान लड़की थी और इसके पीछे की वजह शदीद ज़हनी तनाव और एंजाइटी थी। लेकिन शेफाली ने हार नहीं मानी। वर्जिश, नज़्मो ज़ब्त और मुस्बत सोच के जरिए उन्होंने न सिर्फ मिर्गी पर काबू पाया बल्कि डिप्रेशन जैसे अफरियत से भी लड़ती रहीं। 27 जून 2025 को एक अफसोसनाक खबर ने सबको चौंका दिया। शेफाली, जो जिंदगी से भरपूर थीं, अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। उनकी मौत ने न सिर्फ शोबिज इंडस्ट्री बल्कि उन तमाम लोगों के दिलों को तोड़ दिया जो उनसे किसी न किसी शक्ल में जुड़े थे। शेफाली सिर्फ एक अदाकारा नहीं, वो एक फाइटर थीं। उनकी कहानी उन हजारों लड़कियों के लिए मशाल राह है जो मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। उन्होंने दिखाया कि जख्म खाने के बावजूद कैसे मुस्कुराया जा सकता है और कैसे हारने के बाद भी जीत मुमकिन है।